जय हिंद दोस्तों। आज देख लेंगे हम लोग कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरह का बिहेव किया। बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी था तो कहाँ अपना ट्रेड बनता कहाँ नहीं बनता। सो वीडियो अगर पसंद आए तो सबसे पहले लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए बिना किसी देरी करते हुए देख लेते हैं कि ट्रेड कहाँ था। जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्री मार्केट एनालिसिस में बता दिया था कि मार्केट आज कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाने वाला है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मार्केट अगर हम देखें तो आज साइडवेज टू बुलिश था। ठीक है। सो ट्रेड देखिए, आपका ट्रेड जो है ना वो यहीं पर बन जाता, सच बताऊं तो। कहाँ, हालांकि ये ट्रेड बहुत ही टफ ट्रेड था और प्रो ट्रेडर्स ही इस ट्रेड को ले सकते हैं, कोई और ट्रेडर्स नहीं ले सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने सुबह बता दिया था कि मार्केट आज बुलिश बनने वाला है तो एक हिंट्स मिला हुआ था। सो एक ट्रेड इनिशिएट यहाँ से किया जा सकता था 9-16 के ही कैंडल से, क्योंकि ये लगभग 61% को रिट्रेसमेंट कर लिया था। 61% किसका, तो मैं आपको दिखा दूँ। मैं ऑलरेडी सुबह दिखा चुका हूँ लेकिन इसके बावजूद भी एक बार दिखा दूँ आपको कि कौन सा बायर्स का स्टॉप लॉस नीचे की तरफ बचा हुआ था। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा एक बायर्स जो है वो यहाँ पर है 46,210 के आसपास है। यहाँ से मार्केट ने 61% तक आया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। हालांकि नीचे भी एक बायर्स था 911, लगभग 300 पॉइंट नीचे था। ठीक है। सो 300 पॉइंट नीचे बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मार्केट नॉर्मली चाहे तो इसे भी तोड़ सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी ये ऊपर चला गया। देखिए इसके ऊपर जाने का रीज़न क्या है, इसे जानने के लिए एक बार हमें निफ्टी में जाना पड़ेगा। तो हम लोग निफ्टी में आते हैं और निफ्टी में भी देख लेंगे कि निफ्टी में क्या हुआ था। तो निफ्टी में एक बार हम लोग 5 मिनट के चार्ट में चलेंगे और देख लेंगे क्यों बैंक निफ्टी में वो ट्रेड बनता था 9-16 का। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर किसी ने 9-16 का ट्रेड भी मिस किया हुआ है तो फिर उसे ट्रेड मिलता है। जैसे कि मैंने अपने सुबह के प्री मार्केट एनालिसिस में बता दिया था कि आधे घंटे के अंदर ही, मार्केट खुलने के आधे घंटे अंदर ही आपको एक अच्छा खासा बाई ट्रेड मिल जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ मार्केट। ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है 61% से मार्केट जो है सपोर्ट लिया है। ठीक है, नीचे और कोई बायर्स है ही नहीं। जब नीचे कोई बायर्स नहीं है तो मार्केट जाएगा किसका स्टॉप लॉस खाने, किसी का नहीं। तो निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी को ऊपर लेके गया हुआ है। दैट्स वाई बैंक निफ्टी में नीचे का जो एक बायर्स था उनका स्टॉप लॉस अभी भी बचा हुआ है। सो ये जो स्टॉप लॉस है ये बचा हुआ है। चिंता मत कीजिए, ये स्टॉप लॉस ही मार्केट हिट करने जल्दी ही आ जाएगा, हो सके तो परसों ही आ जाएगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या था ट्रेड। देखिए ये तो काफ़ी टफ ट्रेड था। ठीक है, और ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी है, बताना थोड़ा आसान भी हो जाता है इस ट्रेड को। लेकिन एक नॉर्मल ट्रेडर कहाँ ट्रेड को ले सकता था। अगर किसी ने मेरा प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखा हुआ है तो एक नॉर्मल ट्रेडर, ठीक है, जो अभी सीख ही रहा है ट्रेडिंग, वो आराम से यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट कर सकता था। जो कि मैंने सुबह ही बता दिया था कि मार्केट जो है वो इस तरह का कुछ पैटर्न क्रिएट करेगा और 61% तक आएगा और यहाँ अपना बाय होगा इस जगह। ठीक है। सो मार्केट में आपका ट्रेड जो था वो था 9:32 के ही ग्रीन कैंडल में। इसके अलावा ट्रेड अगर बताऊं तो और एक ट्रेड था आपका, वो था आपका 9:22 के ही कैंडल में। ठीक है, मॉर्निंग सेटअप 61% रिट्रेसमेंट का। चलिए मैं आपको फिबोनाची टूल का यूज़ करके दिखा लूँ ताकि मेरे व्यूअर्स इसको बेटर समझ पाए और सीख पाए। तो हम देख सकते हैं कि एक तो ट्रेड आपका यहाँ पर था 9:32 को। इसके पहले भी आपका एक ट्रेड बन चुका था 61% रिट्रेसमेंट होने के बाद इस कैंडल में 9:22 के कैंडल में। सो इसके अलावा दो ट्रेड था, 9:16 के अलावा 9:22 9:32 को भी ट्रेड था। ठीक है, और मैं इजीली बोल चुका था कि लास्ट का 2 डेज जो है वो बियरिश था। आज गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मार्केट पीडीसी को टारगेट करने जाएगा, बिकॉज पीडीसी जो है वो मैग्नेट की तरह काम करता है। और अब देखिए मार्केट ने पीडीसी को टारगेट भी किया हुआ है, वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग एक बार फिबोनाची टूल का यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। तो देखिए जी, ये 61% के आसपास आया हुआ है। ठीक है। सो चूँकि ये 9:30 के पास था, आफ्टर 9:30 हम लोग रिट्रेसमेंट में ट्रेड लेते हैं। सो आपका ट्रेड यहाँ बनता है, बट
इट वॉज नॉट ए ट्रेड बिकॉज मार्केट ने आज 61% को टच नहीं किया हुआ था। सो हम लोग यहाँ कोई ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई और ट्रेड था? हाँ जी, ट्रेड था, क्योंकि मार्केट आज बुलिश था बिकॉज 2 दिन काफ़ी बियरिश रहा। सो मार्केट ऐसा नहीं होता है कि लगातार 3 का तीनों दिन ही बियरिश रहेगा, काफ़ी कम होता है, शायद साल में 2 बार 3 बार ऐसा होता है। तो जी हाँ, मार्केट बुलिश था, दैट्स वाई एंड मार्केट शुड टारगेट पीडीसी। सो आपका ट्रेड जो है वो यहाँ पर बन जाता था रिट्रेसमेंट में, व्हेन दिस कैंडल इन दिस कैंडल 12:30 ग्रीन कैंडल, ठीक है। ट्रेड लीजन पे मार्केट आपको आधा पौने 1 घंटा परेशान तो करता है, ठीक है। यहाँ साइडवेज था, लेकिन आपको यहाँ 100 पॉइंट लगभग मिल गया होता। कोई अगर यहाँ निकला भी नहीं होगा तो उसका बाई प्राइस से थोड़ा नीचे आया था, 25-30 पॉइंट ही नीचे आया था, ज़्यादा नहीं आया था, फिर टारगेट आपको काफ़ी इजीली मिलता, ठीक है, लगभग 3 बजे के आसपास। तो कुल मिलाकर 3-4 ट्रेड आज बैंक निफ्टी में ही थे। निफ्टी देखिए कुछ अलग नहीं है, निफ्टी भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह था, ठीक है। पहला ट्रेड यहीं पर मिल जाता है बिकॉज नीचे और कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं। 1 मिनट के चार्ट में चलते हैं तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। पहला जो ट्रेड था वो आपका बन जाता है 9:16 के ही कैंडल में यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा जो ट्रेड था वो बनता आपका, यहाँ देखिए बाई सेटअप उस तरह का फॉर्म नहीं हुआ है क्योंकि इसने 61% को रिट्रेसमेंट नहीं दिया निफ्टी ने, ठीक है। ये 50% से ही ऊपर जा चुका है। सो इट वॉज नॉट आवर ट्रेड। 61% तक भी मार्केट नहीं आया हुआ है, सो यहाँ पर भी अपना कोई ट्रेड नहीं रहेगा। रिट्रेसमेंट में कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ नहीं है, तो यहाँ पर अपना कोई ट्रेड होगा नहीं निफ्टी में। जो ट्रेड था वो मैं आपको बता दूँ पीडीसी से ही होगा, ठीक है। जब भी थोड़ा गैप डाउन या गैप अप खुले ना मार्केट, तो मार्केट पीडीसी का 61% को ही टच करता है, 100% टच नहीं करता है। सो हम देख सकते हैं पीडीसी का 61% से मार्केट ने किस तरह से रिवर्सल लिया हुआ है। चूँकि ये 9:30 के बाद है तो आपका ट्रेड जो यहाँ बनता था, ठीक है, 10-9 10-10 के कैंडल में, और ट्रेड लिए जाने पर आपको आराम से प्रॉफिट यहीं पर हो गया होता विद इन 25-20 मिनट्स। चलिए मिलते हैं कल नहीं परसों प्री मार्केट एनालिसिस में। कल अगर कोई इंटरेस्टिंग वीडियो बन पाता है तो मैं कोशिश करूंगा बनाने का। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।